सर सैयद टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर अकबरपुर बार द्वारा फॉरवर्डेड है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड थ्योरी में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इस वीडियो में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं बल्कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, जिसको कि हम लोग एनर्जी के फॉर्म में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु क्या है। तो किसी पदार्थ का वो छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रकृति के फंडामेंटल पार्टिकल्स माने जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में विद्यमान रहते हैं, जो एटम का सेंट्रल डेंस पार्ट होता है। प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया था और इस पर आवेश की मात्रा 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉम्सन ने किया था और इस पर आवेश की मात्रा -1.60 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अब हम लोग चार्ज के बारे में जानेंगे कि आवेश क्या है। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का अनुभव करती है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम होता है। 1 कूलम बराबर 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है EMU, इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसका की शॉर्ट फॉर्म है ESU। चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकेंड भी होता है। चार्ज के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड का यूज सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताया था। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़ों को रेशम के कपड़ों से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन के त्याग करने के कारण धनावेशित हो जाता है तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋणावेशित हो जाता है। यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्थिर विद्युत का उदाहरण है। Q बराबर N × E, जहाँ Q उत्पन्न आवेश है, N त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब हम लोग कूलम लॉ के बारे में जानेंगे। अगर कोई दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से आग दूरी पर हो तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसका मैथमेटिकल इक्वेशन 1 और 2 है। 1 और 2 को जब हम लोग मिलाएंगे तो एक समानुपाती Q1 Q2/r², F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², जहाँ K बराबर 1/4πε0। ε0 वैक्यूम की परम वैद्युतशीलता है, यानी F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² हो गया। ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻² कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर और K का मान इस तरह होगा 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। इस फॉर्मूला के द्वारा मैग्नेटिक पोल्स के बीच का फोर्स भी ज्ञात किया जाता है। अब आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी क्या है? यह 3 प्रकार का होता है। पहला रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, जिसकी इकाई कूलम पर मीटर होती है। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू QIL। नंबर सेकेंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को सतह आवेश घनत्व कहते हैं, यानी सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। इसका मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। रो बराबर Q/V। इसका मात्रक
कूलम्ब पर मीटर क्यूब होता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपको परमाणु आवेश कूलम्ब के नियम और चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया गया है, जिसका कि डिटेल डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली ट्राई टू सब्सक्राइब।